हेलो। हेलो गुरुदेव, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर, मुंबई से बोल रहा हूँ गुरुदेव। हाँ बोलिए सर। 1 महीने से मैं एनडीएस कर रहा था। हाँ जी। तो 5 दिन से मैं रसाहार पे था। तो मुझे थोड़ा 4-5 बार ऐसा थोड़ा पतला और कचरा देके बाथरूम होता था, और मुझे ना बहुत कफ आ रहा था। तो आपका मैं वीडियो देखा था, उसमें वमन करने से वो कफ ऑफ निकल जाएगा। तो मैंने पानी लिया, लेकिन वो पानी गुरुदेव ज्यादा नहीं निकला, बहुत थोड़ा ही निकला। 3 गिलास पानी लिया था, लेकिन अच्छा मुश्किल से आधा गिलास ही पानी निकल पाया, और पानी नहीं निकला। अच्छा, ये बताइए कि कुनकुना पानी था क्या? हाँ, गुनगुना पानी था। खाली सिंपल पानी था या सौंफ वाला था या नमक वाला, कैसा लिया था? नहीं, सौंफ वाला था, सौंफ वाला था। आपने हमारा वो वीडियो देखा था वो बमन वाला? हाँ, कि थोड़ा सौंफ, अगर मैं सौंफ डाल के आप पानी लेते हैं तो अच्छे से हाँ मतलब वमन कर सकते हाँ हैं। ठीक है। देखिए ऐसा है, कोई बात नहीं है, हाँ ऐसा होता है। अभी आपने 3 गिलास लिया ना, हाँ हाँ। कभी कभी किसी किसी का नहीं निकलता, क्योंकि पानी पीने की आदत है ना मनुष्य की। तो हम्म। पानी जाने के बाद में अगर आप उल्टी करने का बोलो तो वो अंदर वाला जो सेंस है वो बोलता है नहीं नहीं, हम्म रहने दो रहने दो रहने दो, हम तो सहन कर लेंगे, तुम हम्म 3 की जगह 5 गिलास पिला दो, पर रहने हम्म। दो, उल्टी मत करो। ये टेंडेंसी रहती है, समझ रहे हैं ना? तो अच्छा। इसलिए क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पीना होता है, और एक लिमिट होती है। अब लिमिट कैसे मालूम पड़ेगी? तो पीते पीते हम्म पीते ऐसा लगता है कि ये जो अब आखिरी गिलास है ना, वो तीसरा गिलास हो, हम्म चौथा गिलास हो, हम्म 5वां गिलास हो या हम्म 6वां गिलास हो, हम्म उसको पीते पीते ऐसा लगता है कि अब अगर मैंने एक घूंट भी पिया ना हम्म। तो यही उल्टी कर दूंगा मैं। अच्छा। बिल्कुल ऊपर तक, गले तक भर जाता है ना वो। नहीं, गले तक तो मैं नहीं भरा था। 3 गिलास में पिया, और फिर उसके बाद तो उंगलियां डाल के मैं तुरंत, जैसे वीडियो में है, कुकड़ों के पिया, और फिर तुरंत तो वमन करना चालू किया। लेकिन थोड़ा सा पानी आया और फिर नहीं आया, मतलब नहीं गले तक मैं नहीं भरा था। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि अपने से गलती हाँ। कहाँ हुई, मतलब क्योंकि अच्छा। अपनी उल्टी करने की टेंडेंसी रहती नहीं, पानी पीने की रहती है। तो वो तो हम्म। कहता है हम सब सहन कर लेंगे, रहने दो, कोई बात नहीं है, जैसा भी अच्छा। आपने अच्छा बुरा पिया है, हम तो सब मंजूर है हमें। वो हम्म। अंदर वाला ऐसा बोलता है। अच्छा। तो उसके लिए ऐसी स्थिति में पीते हम्म चले जाते हैं अपन, और अपने को अंदर से पता तो चल जाता है हम्म कि अभी और पी सकते हैं, पी लिया। लेकिन इसके बाद अगर लगता है कि अब अपन नहीं पी पाएंगे, तो आखिरी हम्म गिलास को लेकर के सिंक के पास या बाहर खड़े हो गए जहां पर उल्टी करना है, तो वहाँ पीने हम्म लग गए, क्योंकि फिर इतनी टाइम नहीं रहता, पीते ही एकदम निकलेगा ना वो। हम्म अच्छा, अब वो पानी आपने पूरा पी लिया और मालूम क्या कर रहे हो? पानी पीने के बाद आप क्या कर हम्म। रहे हो? पानी पीने के बाद आप हंस रहे हो। तब मैं तो समझ रहा था ये आखिरी गिलास है, मगर ये तो पी गए हमें। हाँ हाँ, तो बराबर। तो फिर दूसरा गिलास एक और ले लिया। हम्म। यानी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि जब पता चल जाता है कि ये मतलब बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम यहाँ तक आ गया गले तक, अच्छा। तो उसमें उंगली डाल करके जब तुम करोगे ना, हाँ हाँ तो जब तक वो अंदर वाले मना करेंगे ना कि नहीं हाँ। करना, उल्टी नहीं करना, अंदर वाले आर्गन जब मना हम्म करेंगे ना, आपके जो सेंस है, आपके जो जो भी कुछ आपको डायरेक्शन मिलता है माइंड से, हम्म जब तक वो मना करेंगे तब तक तो भल्लाटे देकर के बहुत ज्यादा पानी निकल ही चुका होगा बाहर। समझ रहे हो आप? नहीं। बराबर। हाँ हाँ गुरुदेव। तो ऐसे करके करना होता है। और दूसरा ये है कि जब तक अपना खट्टापन है तब तक ही अपन निकालेंगे, या हम्म। कड़वापन है। इसके बाद हाँ हाँ फिर शुरू में 2 4 5 दिन कर लो, या फिर वीकली हाँ कर लो, या 15 दिन में एक बार, या महीने में कर लो। लेकिन अगर रोज रोज करने की आदत आप डालोगे ना, हाँ हाँ। तो वो गलत चीज हो जाएगी, वो तो वो टाइम बन जाएगा। कई लोग तो खाना खाने के बाद उल्टी कर दिया करते हैं, अच्छा। पर उनका नेचर ही बन जाता है। जैसे खाना खाएंगे तो अंदर सेंसेशन आने लगते हैं ना, वॉमिटिंग सेंसेशन, चल हम्म उल्टी कर। तो इसलिए अपने को ये जब कभी आवश्यकता होती है तभी करा, इसके बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा हम्म। रहता है। तो 1 महीने से कर रहे थे आप? 1 महीने से मैं एक्चुअली फलाहार पे था। दोपहर में केवल आम का जूस लेता था, और शाम को ऐसे सब्जियां लेता था, मतलब बिना पका हुआ गाजर, और जो होता है सलाद में, हाँ तो हाँ। वही और केवल लेता था। फिर ये अभी 5 दिन और से आपने रसाहार किया? हाँ, मैं जो अनार है ना, उस पे मैं रसाहार कर रहा था। तो मुझे थोड़ा कल से ही वीकनेस जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे कब बहुत आ रहा था। तो आपका ना बहुत सारा मैं वीडियो देखा हूँ, और आपसे एक गुजारिश है कि आप थोड़ा लिंक भी भेजिए कि आपके और भी वीडियोज में देख सकूं। तो मैं सोचा कि अगर मैं वमन क्रिया कर देता हूँ तो जो कफ आ रहा है सब साफ हो जाएगा। लेकिन मेरे से यही गलती हुआ कि मैं इतना पानी नहीं पिया, इसके वजह से वो नहीं हो पाया। तो उसमें अभी कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिक्कत है। अगर अंदर पानी रुक जाता है, हाँ। वमन करने वाला पानी रुक जाता है, या हम नीचे से गुदा द्वार से जो एनिमल लेते हैं उसका पानी अगर रुक जाता है, हम्म। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा। टेंशन वाली बात कब होती है
जब आप एनिमा ले रहे हैं वो 1.5 लीटर से ज्यादा, कई लोग तो 3-3, 4-4, 5-5 लीटर एट ए टाइम एक बार में चला देते हैं, वो गड़बड़ बात हो जाती है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं काय की, बमन की। वमन की। तो बमन में भी मैंने आपको जो बोला ना कि जब तक गले तक नहीं आ जाए, तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि आपने बोला था गुरुजी गले तक लाने का, तो मैं तो 7 लीटर पानी पी गया, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, और 2 लीटर तक आप 1.5 से 2 लीटर। हाँ, 1.5 से 2 लीटर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो फिर आप छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर आपका जी मचलाएगा तो अपने आप उल्टी हो जाएगी, और नहीं मचला रहा है तो चिंता नहीं करना, वो तो थोड़ी देर में पेशाब आने लगती है फिर। अच्छा, लेकिन अभी जो है उपवास का अपना रूटीन है, ये तो गड़बड़ नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं। तो जैसे अभी दोपहर को मैं ग्रीन जूस लेता था, तो वैसे ही ग्रीन जूस 12:30 बजे लूँ, फिर उसके बाद तो वैसे वो जूस लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन नहीं बनना, आराम से चलने दो, है ना, ठीक। हाँ। और जूस लेने में कभी अगर मान लीजिए आपको एसिड वगैरह बनने जैसा लगता है, हाँ, तो जूस की क्वांटिटी कम कर लिया करो। हाँ, वो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में थोड़ा ज्यादा लिया ना, तो मुझे वैसा फील हुआ, तो मैं 1 गिलास लेना चालू किया। हाँ हाँ, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको। हाँ, बोलिए बोलिए। कि हम गैप को ज्यादा महत्व देते हैं, हम गैप दो। अभी अगर आपने कुछ खा पी लिया है तो फिर 2 इंटेक के बीच में गैप दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आप गैप देते हो ना, वो अच्छा तो होता है, लेकिन उसमें होता है क्या है कई बार कि वो गैप देने से भी एसिड बनने लग जाता है। वो सबको नहीं होती। जब वो वाली सिचुएशन अगर आ रही है ना, तो अभी स्टार्टिंग में जब तक हमारे सिस्टम नॉर्मलाइज नहीं हो जाते अंदर के, तब ज्यादा गैप मत दो। अरे अपन ने 11 बजे 12 बजे ग्रीन जूस लिया है, तो 2 घंटे बाद फिर कोई 1 गिलास, पौन गिलास ले लिया, आधा गिलास। वैसा ही करता हूँ गुरुजी। हाँ, इसके 2 घंटे बाद फिर ले लिया। गुरुजी, आपकी बात थोड़ा मैं रोक रहा हूँ सर। हाँ हाँ। मैं 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ, तो 2-2:30 बजे तक मतलब वो जूस लेता हूँ अनार का। फिर उसके बाद 7:30 बजे जैसे ही मैं थोड़ा ध्यान करके उठता हूँ, तो 7:30 बजे तुरंत मैं फिर 1 गिलास जूस लेता हूँ। उसके बीच में इच्छा नहीं होती है लेने की। बीच में लेता था, लेकिन अभी इच्छा नहीं होती है लेने की। देखिए, इच्छा अगर नहीं होती तो जबरदस्ती नहीं लेना, ये ध्यान रखना। हाँ, रेगुलराइज हो जाएगा, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आप याद उस चीज को किया करो, ध्यान काय को किया करो कि ये जो आप 1 महीने से कर रहे हो, इसके पहले जब आप नहीं कर रहे थे ना, तब मेरी ओवरऑल स्थिति क्या थी। मतलब ऐसा नहीं देखा जाता कि कान क्या काम कर रहा है, हाथ क्या कर रहा है, उंगलियां क्या कर रही हैं, पैर क्या कर रहा है, घुटने क्या कर रहा है। ओवरऑल देखा जाता है कि मेरी परफॉर्मेंस क्या थी। तो ऐसे ओवरऑल मेरे शरीर की स्थिति उस समय क्या थी। ठीक है, उस समय मेरा वजन जो था, अभी वजन कम हो गया फलाना, मैंने, लेकिन मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अपन ने देखा कि उस समय जो दिनचर्या चल रही थी, खान पान चल रहा था, जो भी कुछ था, उस समय मैं परेशान था, लेकिन उससे मैं ठीक ही हुआ हूँ, बेहतर हुआ हूँ। अगर बेहतर हुआ हूँ, मीन्स आई एम ऑन राइट ट्रैक, मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं चलता चला जाऊँ। आप समझ गए ना। गुरुजी, तो मैंने पूछा भी नहीं आपसे कि आपने काय के लिए किया था, क्या स्थिति थी आपकी। एक्चुअली मेरा राइट साइड में ना जो सर है ना, थोड़ा वो बहुत दिन से दर्द करता था। मतलब जैसे ही ऑलरेडी मैं ब्रह्मा कुमारी में हूँ, तो क्या ध्यान करते थे ना, तो कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द करता था। तो मैं 2-3 साल से दवा करता था। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। इधर बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, जो है न्यूरोलॉजी किसको, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। लोगों को मैंने देखा केवल दर्द और जो है एक दर्द, एक नींद की गोली देते थे वो लोग। तो मैंने ऑलरेडी दवा बंद करके होम्योपैथी चालू किया था 1 साल। मेरे को राहत था, लेकिन बीच में ऐसे ही चौहान सर की एक PDF बुक आई मेरे इस पे, एक भाई ने भेजा। तो उसमें शंका समाधान का उनका बुक था, और मुझे उनका बुक में जितना भी एक्सप्लेनेशन था, जो है पानी के विषय में था, शंकाओं के विषय में था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा मेरे को दिनचर्या अच्छा था, मतलब सुबह उठ के खाओ, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। सुबह थोड़ा 11-12 बजे तक को खाने का झंझट नहीं है, तो बहुत सारा अपना ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद तो शाम को मतलब दोपहर में नहीं है तो खाने का किचकिच नहीं है, शाम को एक बार खा लिए, चलो ठीक है। इस आधार से मैं इसको चालू किया था और सोचा था चलो ठीक है, मेरा सर भी ठीक हो जाएगा। हाँ, ये है कि आराम हुआ था। इधर 4-5 दिन से जो था ना, ये मेरा उभर गया था पूरा। जैसे राइट साइड का हाथ में दर्द, और ये जो है पहले सर में था, अभी ये गले के इधर आ गया था। मतलब सर से नीचे आ गया था, वो गले में और हाथ में आ गया था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा अभी ऊपर से नीचे उतर रहा है, और शायद एक कफ अगर में निकल गया तो ये शायद आराम हो जाएगा। इसके वजह से मैं किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फिर आगे मैं करूं वमन की जाने दूं? नहीं, आपको जो कफ आ रहा है ना, हाँ,
तो उसके लिए बमन आप ट्राई कर सकते हैं 1-2 बार, और ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, बमन बहुत अच्छा है, बमन आप कर सकते हैं ट्राई, कोई अच्छा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2-3-4 बार ट्राई करो, अच्छा अगर निकलता है तो बहुत बढ़िया, काफी हल्का हो जाएगा उससे, अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैंने ये देखा कि अभी आपने मतलब कुल मिलाकर के 5 दिन जो रसार किया उसमें ज्यादा रिजल्ट आए होंगे। हाँ, रिजल्ट इसमें बहुत अच्छा था, काफी मतलब मैं देख रहा हूँ ना, मुझे तो इतना असर हो रहा है कि इतने कचरे कहाँ इस पेट में थे कि जो हमेशा कचरा ही निकल रहा है। हाँ, नीचे से भी निकल रहा है, ऊपर से भी निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही। और काफी राहत है, मतलब जो मेरा पीठ का पेन था वो तो खत्म हो गया, केवल एक ही पेन है ये राइट साइड का, उसके वजह से मैं सोच रहा था कि नहीं, अभी राइट तो साइड का एक दो। पेन है कि वो तो मतलब सिर का तो हट गया, गले में लग रहा है आपको या हाथ में? हाँ, वो गले में आया है, और पीठ हीट का तो खत्म हो गया गुरुदेव। अब आप एक काम करिए, हाँ। सिर वगैरह का तो खत्म हो गया, अब गले में आया, अब एक काम करिए आप, गुरुजी। लौकी थोड़ी ठंडी तासीर की होती है, लौकी का रस अगर पीते हैं हम्म तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, या गिलास को गुनगुने हम्म। पानी में डाल के चम्मच से थोड़ा सा हिला करके फिर ले लें। और अच्छा अभी जो गुरुदेव। आप अनार का रस ले रहे हैं ना, हम्म। उसको बंद करिए आप। एक्चुअली गुरुदेव, बीच बीच में आपकी बात मैं काट रहा हूँ, सॉरी नहीं नहीं, बोल कोई रहा बात हूँ। नहीं, चलना चाहिए, ऐसी बातचीत चल रही है, ठीक है। हाँ जो है, ऑलरेडी मैं 2 दिन और करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी मनोस्थिति मेरी कमजोर हो गई थी, इसलिए कि इतना ज्यादा 2 दिन से बाथरूम हो रहा था, 6 बार 7 बार 8 बार, और उसके बाद तो ये थोड़ा कफ बहुत आ रहा था, तो मैं सोचा कि आज इसको बंद करूंगा। और अच्छा। जैसा मेरा अपक्व आहार का था, मतलब दोपहर में आम का जूस ही लेता हूँ, ऐसे मतलब आम खा लेता हूँ, फिर शाम को जो है सलाद खा लेता हूँ, यही 2 महीने तक और मैं कायम रखूंगा। तो उस आधार से मैं आज इसको सोच रहा था बंद करने के लिए। मैं सोच रहा था कि आप, क्योंकि आपके वीडियो में देखा था, आप बोले कि अगर मैं अब जैसे ही ऐसा लगे मुझे तो घींच के नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आज उसको सोचा कि जाने दो घींच के, फिर दोबारा देखेंगे नेक्स्ट टाइम में। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा था कि हाँ हाँ अनार की भी कई बार जो है ना थोड़ा ठंडी प्रकृति की टेंडेंसी रहती है, हाँ हाँ गुरु। उसके रस पीने से भी ये थोड़ा कफ वगैरह भी जो आपको आ रहा है ना, हाँ हाँ कई बार गुरु। अपन समझते हैं कि कचरे का आ रहा है, कई बार अपना खाने पीने की कोई चीज हो गई, अपन पता चल रहा है फ्रिज की चीजें खा रहे हैं अपन, कोई ठंडी चीज बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मान लीजिए सपोज किसी को नींबू सूट नहीं हो रहा है, हम्म। ऐसी ठंडी चीजें अगर अपन ले लेते हैं उसकी वजह से भी होने लगता है। हाँ हाँ गुरु। तो मेरा मतलब ये था कि अगर अपन अनार का बंद कर देंगे ना, अच्छा तो गुरु। बंद करके उसके जगह पे आप दूसरा ले लीजिए, कोई भी गाजर वगैरह अगर आ रही है तो गाजर का ले लो। हाँ, यहाँ पे तो 30 दिन सब कुछ मिलता है मुंबई में, चाहे जो आपको चाहिए वो मिलेगा। हाँ, बॉम्बे में सब कुछ मिलता है। सब तो वो कुछ कभी एनी कभी टाइम सब कुछ मिलता है। कभी कभी अपन प्रयोग के बतौर ऐसा करके देख लेते हैं, जैसे आंवला अपना बहुत अच्छा है, अमृत के समान होता है फल, वो परिणाम देता है। लेकिन मान लीजिए ग्रीन जूस के अंदर अगर अपन नींबू और आंवला ज्यादा ले रहे हैं, तो अपन ने उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर ली, या 1-2 दिन के लिए बंद करके देख लिया कि हाँ अपन ने 2-3 दिन बंद किया, अब कफ नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा गुरुदेव। तो ऐसे ही आप प्रयोग कर लेंगे ना, तो इससे समझ में आ जाएगा। इसी को तो स्वप्रयोग कहते हैं, श्रद्धेय बीवी चौहान साहब जो कहते हैं ना। और आपने अगर उनकी किताब वगैरह देखी हो, लिटरेचर देखा हो, हाँ हाँ गुरुदेव। तो मैं देखा आपको बताऊं उनके बारे में, आपको जानकारी होगी। वो भी मतलब गुजरात का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, वहां से गुरुदेव। असिस्टेंट इंजीनियर से रिटायर हुए वो। हाँ, वो एक्चुअली गुरुदेव उनके विषय में मैंने पढ़ा है, और उनके बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब में हैं। हाँ, मैं वही बता रहा था कि वो जो उनकी हाँ हाँ क्वालिफिकेशन है ना, उसकी हाँ वजह से गुरुदेव। नहीं, उसके अलावा वो अपने आप, उनका जो ब्रेन है, मस्तिष्क जिस तरीके का वो लेके आए हैं, और उनका हृदय जितना साफ सुथरा है, वो चीज गुरुदेव। झलकती है उनके एक एक शब्द में। मेरा कहना ये था, आप उनका वीडियो देखोगे अच्छा तो, उनकी पुस्तकें देखोगे तो वो चीज झलकती अच्छा है अच्छा उसके अंदर। अच्छा तो गुरुदेव। उससे ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। मैं आपको अपने लिंक भेजूंगा, तो हाँ। वो भी आप देखिएगा एक सिरे से, और मैंने जो बताया थोड़ा सा ही परिवर्तन कर लें आप, अच्छा और ठंडी अच्छा चीजें लेना मत। हाँ जी, बोलिए। गुरुदेव, मैं ना ग्रीन जूस में, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सब कुछ मिलता है, तो थोड़ा लौकी, पुदीना, धनिया, और जो है लगभग 3-4 आंवला, और थोड़ा अदरक, यही मेरा रोज का नियम था, तो यही लेता था। लेकिन अभी अनार बंद कर दूंगा, क्योंकि अनार को लेने से थोड़ा ज्यादा कफ हो रहा है मुझे लगता हाँ, है। अभी खाली एक एक तो करना। आपने अगर उधर अनार बंद कर दिया, जैसे कभी आपने आंवले लिए, तो आंवले मैंने बोल दिए 4 के 2 या 1 करना, तो फिर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि अनार की वजह से मेरा सही हुआ कि आंवले की वजह से हुआ। आप समझ गए ना। हाँ हाँ गुरुदेव। इसलिए पहले अनार ही बंद करके देखो, है ना। ठीक, ठीक है गुरुदेव। मुझे मालूम है 99 के 100% आप अनार बंद करेंगे ना, उसकी जगह दूसरा जूस हम्म। चालू करेंगे तो ये काम हो जाएगा। अच्छा और गुरुदेव। आम भी अगर आप ले रहे हो ना, हाँ तो हाँ आम गुरुदेव। भी कम लेना, ये ध्यान रखना। अच्छा हाँ, गुरुदेव। आम भी भारी होता है, हैवी होता है, और थोड़ा सा कफ प्रकृति का भी रहता है। ये 2 काम कर लो आप, एकदम रिजल्ट आपको तुरंत आ जाएंगे।
अच्छा गुरुदेव, अभी जो सीजन इस समय चल रहा है तो ज्यादातर पल्पी और मतलब थोड़ा बिना रस वाले, क्योंकि इस समय सीजन में अभी जस्ट जो स्टार्ट हुआ, पहले तो अंगूर आ रहा था, लेकिन अभी केवल 2 ही अनार और ये आम 2 ही मतलब रस वाले में, इसके लिए नहीं, आप ऐसा करिए, कुछ नहीं करना, उसको आप सब्जी बोलो फल बोलो, वो 12 महीने मिल जाता है, भले कोल्ड स्टोरेज का जो भी, और उसका नाम है कैरेट गाजर। अच्छा हाँ, गाजर तो मिलता है गुरुदेव। बस गाजर का रस लीजिए, आनंद आ जाएगा, साफ करके बढ़िया अच्छे तरीके से। तो दोपहर में भी और अरे सुबह दोपहर शाम जब लेना है गाजर लो, आनंद आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा गुरुदेव, हाँ वो लीजिए। यानी ये सब बंद कर दूं, कल गाजर चालू करूं? हाँ गाजर लो आप, बहुत बढ़िया हो जाएगा, सब काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है गुरुदेव, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों का कल्याण कर रहे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ जी गुरुदेव, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, एक का भाई से आपने बात किया था, वो इनेमा किट तो मुझे मिल गया, वो अमेजन से मंगा के, जैसा आप बताते हैं, लेकिन उसका क्या कैथेटर अगर मैं लेना है तो उनका भी नंबर भेज सकते हैं, वो डिलीवरी कर सकते हैं क्या कैथेटर ऐसे जो चाहिए तो? नहीं, मैं आपको नंबर भेज दूंगा। आप बॉम्बे में हैं तो बॉम्बे में हमारे राजू भाई सरवैया जी हैं, हाँ हाँ उनसे ले लेना आप, वहाँ मिल जाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे मैंने मार्केट में जो आप लोग सर्जिकल बताते हैं ना, पूरा इधर मतलब कांदी वाली साइड में, मलाड साइड में, इधर बहुत बोरी वाली साइड में मैंने कई जगह ढूंढा, लेकिन एक ही वो प्लास्टिक का कैथेटर का मिल रहा था, तो मैंने नहीं लिया। अमेजन पे मैंने सर्च करके मंगाया, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे कैथेटर खराब होता तो मैं सोच रहा था कैथेटर, तो आपका कल मैं सुन रहा था वो भाई से वार्तालाप, तो आपके पास मतलब नंबर है उनका, तो आप भेज देंगे तो बहुत बहुत कृपा होगी। मैं भेज देता हूँ आपको कैथेटर का, आपको स्क्रीनशॉट करके वो भी भेज देता हूँ। किसी एक ने और पूछा था, हाँ तो अभी तो वो बाद में मुझे बताया, वो बहुत खुश हो रहे थे कि मैं भी इसमें करना चाहता हूँ, और वो सीबीआई में है वो, अच्छा, तो यहीं भोपाल में है, तो उन्होंने परचेस यहीं से किया था, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ कि किसमें का होना चाहिए, और राजू भाई का और बाकी के लोगों के मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी भेज देता हूँ, और हमारे जो लिंक्स हैं वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, और श्रद्धेय विवेक चौहान साहब की जो पत्रिका है उसका भी मैं आपको भेज देता हूँ, लिंक वगैरह सब। अच्छा ठीक है ना गुरुदेव, अगर मैं जैसे विवेक चौहान सर का बुक मंगाना हो और भी मतलब जानकारी के लिए, तो कैसे मंगा सकते हैं? मैं आपको अच्छा, कांटेक्ट नंबर दूंगा, प्रताप भाई चौहान उनके भतीजे हैं, उनसे आप परचेस कर सकते हैं। कालू भाई का मैं आपको दूंगा, चंद्रेश भाई का दूंगा, राजू भाई से भी आप ले सकते हैं, उनका दूंगा। मैं सबके कांटेक्ट नंबर भेजूंगा आपको, पूरा काम करूंगा, मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आप पहले से शायद मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए नहीं है तो अच्छा ठीक है, लिंक भेजिए, मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। हाँ मैं भेज दूंगा, अभी इसी पे भेज देता हूँ आपको सब कुछ, है ना। और अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उसमें ज्वाइन कर देंगे तो आपको बहुत व्हाट्सएप के ग्रुप हमारे बहुत सारे थे, बहुत 100-150 ग्रुप थे, वो मैंने सब छोड़ दिए, हटा दिए हैं। बाकी अभी हमारे जो चल रहे हैं ना, उनके मैं लिंक आपको भेज दूंगा, सबके, फेसबुक के भी, व्हाट्सएप के भी और टेलीग्राम के भी, है ना जी। ठीक है जी गुरुदेव, तो फिर मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। हाँ जी, और मैं चौहान साहब का भी पूरा मेटेरियल भेज देता हूँ आपको, है जी ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जी, लाख शुक्रिया। अच्छा प्रणाम।